Divide 3000 into two parts such that the simple interest on the first part for 4 year at 8% per annum is equal to the simple interest on the second part for 2 year at 9% per annum. देखो क्वेश्चन क्या बोला गया कि 3000 को दो पार्ट में बांटिए इस तरह से कि पहले पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 4 year एट 8% पर एनम इज इक्वल बराबर होगा दूसरे पार्ट पर 2 साल 9% के रेट पर। देखो तुम्हारे पास ना 3000 रुपया, कितना है तुम्हारे पास 3000 रुपया है। इस 3000 को दो पार्ट में बांटना है। क्या बांटना है? दो पार्ट में बांटना है। यहाँ इक्वल पार्ट नहीं बोला गया है कि ऐसा नहीं करना कि 1500 कर देना, नहीं कर सकते हैं। यहाँ इक्वल पार्ट नहीं बोला गया है, बोला गया दो पार्ट में बांटिए। किस पार्ट में बोला गया है? नहीं बोला गया। क्या यहाँ पर ये भी नहीं बोला गया कि किस पार्ट में बांटना है, रेशियो भी नहीं दिया गया है। तो हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पर पार्ट को कुछ मानते हैं। तो मान लेते हैं सर कि हमारे पास दो पार्ट जो बना ना, एक पार्ट सर एक्स मान लेते हैं, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 3000 माइनस एक्स हो जाएगा। ये बात जानते हैं हम लोग कैसे हुआ? जानते हैं कैसे हुआ? अगर आप इसको ऐड करोगे ना तो माइनस प्लस एक्स कट जाएगा, 3000 आ जाएगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कितना है 1000 है, एक पार्ट 1000 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 3000 माइनस 1000 होगा ना। बोलो हाँ या ना? नहीं ना होगा। हम इसीलिए से करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फर्स्ट पार्ट को एक्स, देन सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 3000 माइनस एक्स हो जाएगा। होगा ना? देखो यहाँ पर लेट द लेट द फर्स्ट पार्ट बी रुपीज एक्स, देन सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा हमारा? सेकेंड पार्ट हो जाएगा सर कितना 3000 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें सर तो क्या बोला गया सर कि किसने फर्स्ट पार्ट पर 4 साल के लिए 8%। देखिए तो सर हमारे पास कर लेते हैं सर क्या, प्रिंसिपल जो हमारा पहला होगा P1 कर देना इसको, ठीक है। कितना है सर एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका बताओ 8% है, और टाइम कितना है, टाइम है 4 years। तो निकालो क्या सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट। कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट बताइए, P इंटू आर इंटू टी, यही होता है ना भाई। कितना 100, यहाँ P कितना तुम्हारा P1 है। अच्छा यहाँ पर रेट दो तरह से है ना, तो रेट को क्या कर देना R1 और टी को कर देना T1। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं देखो, आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में ना दो बार प्रिंसिपल बोला गया है, दो बार रेट बोला गया और दो बार टाइम बोला गया, अलग अलग टाइम दिया गया, तो हम सबको P1 R1 T1 मान लिए, है ना। तो यहाँ पर चेंज कर लेना फार्मूला में, थोड़ा सा ये अच्छा लगता है। तो यहाँ से सर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है एक्स के बराबर है, रेट कितना आपके बराबर है 8% है, और टाइम कितना है सर 4 year है, बाई कितना 100, ये ना होगा। तो यहाँ से सॉल्व किया जाए तो कितना बार होगा 25 टाइम्स में। तो सर वैल्यू कितना आएगा 8x/25, 8x इक्वल टू कितना आ गया 25। आ जाओ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट पार्ट का तो आ गया आंसर, है ना। सेकेंड पार्ट का नाउ इसका P2 कितना होगा बताओ, कितना होगा, यही वाला ना सेकेंड पार्ट का, कितना 3000 माइनस एक्स। अच्छा T2 कितना होगा हमारा, टाइम कितना है 2 साल, कितना यहाँ बोला गया कितना 2 years ना, हाँ तो 2 साल है 2 years है। और सर हमारे पास रेट कितना है सर 9%, P2 T2 R2। तो सर सिंपल इंटरेस्ट पहला वाला और सिंपल इंटरेस्ट दूसरा निकल जाएगा ना, SI2। तो कितना होगा बताओ 3000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9 बाई कितना 100। तो यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता, कट कर सकते हैं कितना 50 टाइम्स में। तो वैल्यू तुम्हारा कितना आया, ये वैल्यू आया सर कितना 3000 माइनस एक्स इंटू 9 बाई कितना 50। अब देखो कहना क्या है सर, ये पहला मान लो या दूसरा मान लो, ये क्या हमारा SI2। अब देखो क्या क्वेश्चन बोला गया क्या कि सर जो पहला पार्ट का जो था सिंपल इंटरेस्ट, जो दूसरा पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट था, वो क्या है सर बराबर है, क्या हमारा इक्वल बोला गया है ना, इक्वल बोला गया है ना। मतलब सर पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन क्या होगा बराबर होगा, है ना। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा S1 क्या होगा सर, क्या होगा बताओ 8x/25 इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा सर 3000 माइनस एक्स इंटू 9 बाई कितना 50। हमको यहाँ से क्या निकालना है भाई, एक्स का वैल्यू निकालना है ना, किस पार्ट में बांटा जाएगा एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सर यहाँ से अगर हम माइनस कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना होगा देखो ध्यान से। सर ये हो जाएगा कितना 8x मल्टीप्लाई बाई 50 बटा कितना 25 इज इक्वल टू कितना 3000
माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 9। यहाँ से कट कर लेते हैं तो कट जाएगा, 2 बार में कट गया ना, हो गया। अच्छा, अब देखो क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा सर, ये रिजल्ट आ गया 8x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो 9 इंटू 3 कितना होगा 27,000 हो गया, माइनस कितना 9x हो गया। यहाँ पर कितना बनेगा तुम्हारा 16 बनेगा ना, 16x इस 9 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा बताओ, प्लस हो जाएगा 9x इक्वल टू कितना हो गया 27,000। तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू 25x, x का मतलब कितना हो जाएगा 25x हो जाएगा इक्वल टू कितना आ गया 27,000। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका कितना आ गया 27,000 डिवाइड बाई कितना 25। तो ये कितना बार में कटेगा 108, हाँ कट जाएगा, ये कटेगा सर 1080, यानी सर एक्स वैल्यू कितना आ गया 1080 आया। यानी पहला जो पार्ट है कितना है 1080 है, कितना है तुम्हारा 1080 है। दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा माइनस कर लेते हैं। अगर सर देखा जाए तो यहाँ हमारा क्या है वैल्यू, फर्स्ट पार्ट कितना है तुम्हारा एक्स है, यही है ना एक्स, तो इस एक्स का वैल्यू कितना आ गया बताओ सर, इस एक्स का वैल्यू आ गया कितना, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, आप वहाँ नीचे वाला स्टेप लिख लीजिएगा। जो फर्स्ट पार्ट का जो हमारा है वैल्यू कितना है, फर्स्ट पार्ट कितना है वैल्यू सर, ये है सर कितना 1080, और सेकेंड पार्ट कितना होगा सर, सेकेंड पार्ट जो होगा 3000 माइनस कितना 1080, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1920, हो गया हमारा आंसर। यानी दोनों पार्ट में जो बांटा गया कितना 1080 है और 1920 है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, डिवाइड 3600 into 2 parts such that if one part is lent, if one part be lent at 9% annum and the other part at 10% per annum, total annual income is 333। क्वेश्चन क्या बोला गया देखो ध्यान से, बोला गया डिवाइड 3600 इंटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में बांटना है, सच दैट इफ वन पार्ट बी लेंट एट 9% पर एनम एंड द अदर एट 10% पर एनम, द टोटल एनुअल इनकम इज ₹333। अब एक बात बताना, यहाँ पर अमाउंट तो बोला नहीं गया है, एनुअल इनकम बोला गया है। मतलब एक आदमी है 3600 रुपये को इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है कि एक पार्ट पर 9% कमा रहा है, दूसरा पार्ट पर कितना कमा रहा है 10% कमा रहा है, एक पार्ट पर कितना कमा रहा है 9%, दूसरा पर कितना कमा रहा है 10% कमा रहा है, और उस तरह से करके उसको पूरे एक साल में 333 रुपये का मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम 3600 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, वहीं एक्स और 3600 माइनस एक्स कर लेंगे। तो लेट द फर्स्ट पार्ट बी कितना ₹3600 हो गया ना, सॉरी एक्स, बी ₹x मान लेते हैं, एंड अदर पार्ट कितना हो जाएगा, अदर पार्ट हो जाएगा हम लोग का बी 3600 माइनस एक्स, हो गया ना। चलिए नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया हम लोग को सर, ये बताया गया है कि जो पहला पार्ट है कितना परसेंट पर 9% पर है ना, एंड दूसरे पार्ट क्या है तुम्हारा 10% पर। टोटल जो एनुअल इनकम है वो कितना है सर 3,300, कितना है 333 रुपया है। तो टाइम कितना है भाई यहाँ पर बताना, तो अगर सर प्रिंसिपल माना जाता है, प्रिंसिपल माना जाता है Q1 को अगर माना गया तो एक्स की होगा, तो सर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R1 बोलते हैं, कितना होगा बताओ तो 9% होगा ना। अच्छा टाइम कितना है भाई, कोई बताएगा हमको टाइम कितना है, टाइम तो एक साल ही है ना, 1 ईयर ही है, ये तो 1 ईयर ही है ना, ये तो 1 ईयर ही है, इट इज क्या है 1 ईयर ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, इसको अगर हम S1 बोले कितना होगा वैल्यू बताइए, एक्स मल्टीप्लाई बाई 9 बाई कितना इंटू 1 बाई कितना 100 ना, मतलब कितना हो गया तुम्हारा 9x बाई 100 हो गया, कोई दिक्कत इससे। अच्छा अगर सर सेकेंड पार्ट को देखा जाए, सेकेंड पार्ट को देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट जो होगा S2 बोल देते हैं, तो कितना होगा, प्रिंसिपल कितना लोगे यही रहेगा ना 3600 माइनस एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है इसका 10%, और टाइम कितना एक ही साल ना, क्या हाँ या ना। देखो आदमी के पास ना 3600 रुपया था, एक साल के लिए 2 आदमी को दे दिया कि आप भी लो एक साल के लिए, आप भी लो एक साल के लिए, तुम ₹100 लो और तुम 3600 माइनस ₹100 लो, एक साल के लिए लो, ठीक है। तो सर यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा आएगा 3600 माइनस एक्स बाई कितना 10, कोई दिक्कत इसे बाई 10 होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो बोला गया हमारे पास कि दोनों साइड का मतलब दोनों का सम का
मतलब दोनों का सम, ये सिंपल इंटरेस्ट का सम और इस सिंपल इंटरेस्ट का सम मिला कितना होगा, 333 होगा, है ना। तो देखो नाउ एज पर कंडीशन क्या है सर, दोनों का सम मतलब सर 9x/100 प्लस 3600 माइनस x/10 का वैल्यू कितना है, 333 है। तो यहाँ से हम लेंगे क्या, एलसीएम लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा, एलसीएम कितना होगा, 100 होगा ना, बोलिए हाँ या ना। ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई पूरे में करना पड़ेगा ना बाबू। तो 3600 माइनस का x इज इक्वल टू कितना, 333। अब यहाँ देखो इस पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 9x तो रहेगा, प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा ना। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 10x हो जाएगा। भाई कितना है तुम्हारा, 100 है। यहाँ कितना है तुम्हारा, 333 है। क्लियर है यहाँ तक। 9 माइनस 10x कितना हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। और ये कितना है तुम्हारा, प्लस का 3600 है। और अगर 10 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इधर जाकर क्या करेंगे, सबसेट कर लेंगे, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 33,300 माइनस कितना करेंगे, 36, सॉरी 1000 था नहीं भी, 36,000। बताइए तो वैल्यू क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा सर हमारा, माइनस कितना आ जाएगा, देखो ये छोटा वैल्यू है बड़ा वैल्यू है ना, ये छोटा है वैल्यू बड़ा है, तो माइनस में आएगा कितना 27, कितना 2700। तो माइनस माइनस कट गया तो एक्स वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा, एक्स का वैल्यू आ गया सर 2700। तो सर जो दूसरा पार्ट है कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट पार्ट तुम्हारा आ गया कितना, फर्स्ट पार्ट कितना आ गया, ये आ गया 2700। तो सेकेंड पार्ट है कितना हो जाएगा हम लोग का, बताइए 3600 माइनस कितना 2700 इज इक्वल टू कितना 900। तो दिस इज द सर। वो आदमी क्या किया, 27 रुपया दिया एक आदमी को, और दूसरे को कितना दिया, 900 रुपया दिया, है ना, एक साल के लिए। 9% और 10% पर तो उसको कितना मिला, 333 रुपया पूरे साल में इंटरेस्ट मिला। तो ये था आप लोग का आंसर, और यहाँ पे हुआ चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, कल मिलते हैं आप दूसरे चैप्टर